Morning. This is the lesson of GK book Medicinal Plants, Medicines from Plants. मतलब ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती है। इस लेसन में हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमको बहुत सारी मेडिसिन्स, उसके हर पार्ट से हमें मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ बनाई जाती हैं। Plants give us a variety of food and raw materials for a number of things. प्लांट्स हमको बहुत प्रकार की चीज़ें देते हैं, जैसे फल, फ्रूट, कच्चे पदार्थ जिससे रबर और गोंद बनाया जाता है, और नंबर ऑफ थिंग्स मतलब जैसे पेपर भी बनाया जाता है, और बहुत प्रकार की चीज़ें इससे मिलती है। सम प्लांट्स हैव ग्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके हर पार्ट में दवाई बनाने के गुण होते हैं, उससे दवाई बनाई जाती है और कई बीमारियों को की रोकथाम की जाती है। और ये प्लांट्स जो है प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, मतलब इनका यूज़ प्राचीन काल से एंशियंट टाइम से ही किया जा रहा है। एंशियंट टाइम में कोई डॉक्टर नहीं होते थे, ना कोई दवाइयाँ होती थी, तो उस समय क्या होता था, इस टाइप के कुछ प्लांट्स होते थे जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती थी, जैसे काढ़ा बनाते थे, घरों में खाने में यूज़ करते थे, जैसे हल्दी वगैरह है। और कुछ को पीस कर अपने कहाँ कहीं चोट लग जाती थी तो वहाँ पर लेप लगाकर उसको ठीक किया जाता था। तो इस टाइप से इसका यूज़ एंशियंट टाइम में प्लांट्स का किया जाता था। फर्स्ट प्लांट इज तुलसी। दिस हर्ब प्रिवेंट एंड क्योर कफ, कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस। तुलसी तो सबने देखी होगी, ऑलमोस्ट ऑल हैव तुलसी प्लांट एट देयर होम। सबके घर में तुलसी का प्लांट होता है, और ये एक हर्ब है। हर्ब क्या होता है कि छोटी झाड़ियों के टाइप जितना होता है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। एंड क्योर्स कफ, कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज। और ये कफ, कोल्ड जैसे सर्दी, जुखाम और रेस्पिरेटरी डिसीजेज मतलब हमारी जो सांस लेने से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, श्वास नली से संबंधित, उनको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड इज टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। इट इज़ एन मेडिसिनल प्लांट। यह भी एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है। इट इज़ एन एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। ये एक एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्लांट होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कुकिंग। इसका यूज़ घरों में खाना बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे कहीं चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है, फिर वहाँ पर हल्दी का लेप किया जाता है। और कई लोग इसको अपने चेहरे की सुंदरता को निखारने में भी करते हैं, जैसे लेप बनाते हैं और मुंह पर लगाते हैं, उसमें हल्दी का यूज़ किया जाता है। और कई बार घरों में देखा होगा आपने, हल्दी का यूज़ सब्जियों में किया जाता है, और अब तो दूध में भी डालकर इसको कई लोग पीते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरनली जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अंदर जो है जैसे हमारा खून वगैरह इनको साफ रखता है। तो इससे इंटरनल जो बीमारियां होती है उससे उसकी रोकथाम की जाती है। थर्ड इज करी लीव्स। करी पत्ता, ये तो सबने सुना ही है और अधिकतर सबके घरों में होगा भी, है ना। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने का काम करती है। इट इज़ रिच इन विटामिन ए एंड कैल्शियम। इसमें विटामिन ए और कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट्स लीव आर यूज टू क्योर डायरिया एंड डिसेंट्री। इसकी जो पत्तियां हैं, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करती है, तो जो उल्टी और दस्त अगर लग जाते हैं तो उसको क्योर करने में, उसको उसकी रोकथाम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ इज यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, इट इज़ अ रेमेडी फॉर क्योरिंग कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। इसके इसका यूज़ जब सर्दी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नली से संबंधित जितने भी बीमारियां, जब श्वास नली में सूजन आ जाती है, और निमोनिया को रोकने के लिए किया जाता है। निमोनिया एक अंदर की साइड, जैसे आपने देखा होगा, अधिकतर सुना होगा कि बच्चों को ज़्यादा निमोनिया की शिकायत हो जाती है ना। तो ये फीवर एक तरह का, तो इसको रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। इट्स ऑयल कंटेंस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स एंड इज एन इंसेक्ट रिपेलेंट एज वेल। इसके जो इसका ऑयल है वो उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हो जाता है, होती है। जब किसी को
लग जाता है और वहाँ पर घाव हो जाता है, तो कई बार क्या होता है, उस घाव में कीड़े पड़ने की का डर रहता है। तो इसके जो ऑयल रहता है उससे वहाँ पर इंसेक्ट्स को पलने से रोका जाता है। नेक्स्ट इज एलोवेरा। एलोवेरा जिसको बोलते हैं ग्वार पाठा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये भी सबके सामने, ये देखिए इसका फोटो, ये भी सबके घरों में होता है अधिकतर। इट्स जूस इज यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन टू ट्रीट बर्न। इसका जो जूस होता है पल्प, उसका यूज़ सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ना, जैसे मतलब चेहरे से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है। और जो इससे दवाई बनती है उसको, उसका ट्रीटमेंट बर्न्स मतलब जैसे जल जाता है कहीं पर, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। और इसका यूज़ डायबिटीज़ के पेशेंट मतलब जिसको शुगर होती है उसके उनकी दवा उनके लिए भी किया जाता है, उसकी दवाई भी इससे बनाई जाती है। नेक्स्ट इज बिल। बिल जो एक फ्रूट टाइप होता है, आपने कबीट देखा होगा, है ना। जो कबीट है उसके जैसा ही ये भी दिखने वाला है ऐसा। उसका जो कवर रहता है हार्ड रहता है और अंदर से इसमें सीड्स होते हैं और पल्प होता है। तो द जूस ऑफ बिल फ्रूट्स इज यूज्ड टू क्योर डिसेंट्री एंड डायरिया। जो इसका जूस होता है ना, वो भी उल्टी और दस्त को रोकने के लिए इसके जूस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड अ कूलिंग एजेंट। ये एक तरह का ठंडा पदार्थ है ना। तो ये क्या है, जब हमारे अंदर जाता है, गर्मियों में इसका यूज़ बहुत किया जाता है बिल जूस का। तो जब भी ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ठंडक पहुंचाता है और अंदर जो गर्मी रहती है उसको बाहर निकालता है। और आपने देखा होगा इसकी जो बिल की लीव से हिंदू धर्म में जो शिव जी को भी चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इज सिंकोना। सिंकोना, इट्स बार्क इज प्रोसेस्ड इनटू कुनाइन। इसकी जो छाल होती है उससे कुनाइन की दवाई बनाई जाती है। कुनाइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया फीवर एंड पेन। जिसका यूज़ मलेरिया और बहुत तेज़ बुखार और बहुत तेज़ दर्द होता है जब हमारी बॉडी में, तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। ये बहुत तेज़ दवाई होती है, इसको हम खाली पेट नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर चक्कर आने लगते हैं। नेक्स्ट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा, दिस हर्ब इज यूज टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर। ये एक हर्ब है, ये भी कम हाइट के होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं। और इसका यूज़ है जो नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब इंटेस्टाइन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, और लेप्रेसी। लेप्रेसी क्या होता है, एक तरह से वो होता है ना, वाइट दाग जो होते हैं हमारी बॉडी पे, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, या फिर किसी कभी कभी किसी की पूरी बॉडी वाइट हो जाती है ना। तो वो लेप्रेसी होता है। तो उसको रोकने के लिए अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। So, these are some medicinal plants we have studied, and I think you will be understand well. Thank you and have a nice day.